ये डोली बिना मुहूर्त की उठाई जाएगी। पंडित नहीं देखेगा कि कब मरना है। आजकल तो जन्माने के लिए पंडित देखता है। जो तिथि को चाहो बस गर्भ पक गया है, उसी तिथि को डॉक्टर पेट फाड़ करके निकाल देगा बच्चा। लेकिन मृत्यु के विषय में संभव नहीं। आजकल स्वाभाविक जन्म पढ़े लिखे लोगों में तो होता ही नहीं। गांव में मेरा जन्म हुआ है, कभी सुना भी नहीं था कि ऑपरेशन से बच्चा पैदा किया जाता है, कभी नहीं सुना था। सब बच्चे ऐसे होते थे। और जितनी ये सभ्यता बढ़ रही है उतनी काहिली बढ़ रही है और उतना आदमी कमजोर होता चला जा रहा है। खुश रहो भाई, खुश रहो। सदगुरु ने कहा है, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हीरा पायो गांठ बिठलायो, बार बार आपको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व गया तब क्यों तोले। सूरज कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले। हंसा पायो मान सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले। तेरा साहेब है घट भीतर, बाहर नैना क्यों खोले। कहत कबीर सुनो भाई साधो, साहेब मिल गए तिल बोले। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। स्टेज पर जब याद ख्याल आता है तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की चर्चा की याद आती। बनारस में ही बातचीत करते करते उन्होंने मुझसे कहा, जब वो अवस्था आ जाएगी तो मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और देसी भाषा चारों मिला के बोलते थे। जब बात करते थे तो मस्त हो जाते थे और उनकी आदत रहे पेट सहराते रहे वो बात करते रहे। प्रवचन में भी वो पेट सहराते रहते थे और उनकी भाषा प्रवाहमयी। मेरे साथ एक व्यापारी थे, जब वहाँ से हटे तो कहे, साहब इनकी विद्या तो तैर रही है। हम कहे तुम्हें भी अनुभव हुआ। तो उन्होंने बात करते करते कहा था मुझसे कि जब वो दशा आएगी तो मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामकुमार वर्मा, ये सब जब तुलसी पर भी बोलने जाते थे तो कबीर बिना आए नहीं रहते थे, क्योंकि कबीर में खूब रमे थे। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। बीजानन विद्वान भौते नातिवादी, ये उपनिषद की ऋष करते हैं। बीजानन विद्वान भौते नातिवादी, जो अच्छी तरह से समझ लिया वह ज्ञानी अतिवादी नहीं होता है, बढ़ बढ़ के बात नहीं करता है, जितना बोल सकता है मौन रहता है और जब बोलता है तो सार्थक कि मुख पट दीने रहे यथा अर्थ भाषण, तुलसी या संसार में सुविचारित संत। गोस्वामी जी ने वैराग संदीपनी नाम की पुस्तक में कही, या तो मुख के पट को बंद रखते हैं या यथार्थ बात कहते हैं, प्रिय मिष्ट संतुलित, वही विचारवान है। मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। दुनिया की वस्तुओं में भी आदमी का मन मस्त हो जाता है क्षणिक, और फिर दुख शुरू रहता है। यहाँ की मस्तानगी अंतर्मुखता की। सहज समाधि साहब की सहज समाधि आप सुने हैं, संतोष सहज समाधि फली। इस पद में साहब ने व्यावहारिक सहज समाधि कही है और जो मैं अभी शुरू किया हूं इसमें आध्यात्मिक आभ्यासिक सहज समाधि कही है। संतोष सहज समाधि भली, गुर प्रताप जा दिन से प्रगटो सुरत नांत चले। जहाँ जहाँ डोरो सो परिक्रमा, जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तब करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा।
आंख न मूंदूं, कान न रूदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कबम न छूटे, ऐसी तारी लागी। कात कबीर सहज हरानी, सो प्रगट कर गाई, सुख दुख से कोई परे, परम पद सो पद है सुखदाई। इस पद में व्यावहारिक सहज समाधि का वर्णन है। सहज समाधि के दो रूप हैं, व्यावहारिक और आभ्यासिक। व्यावहारिक सहज समाधि है जब हम खाते, बोलते, चलते, हंसते, काम करते, नाली साफ करते, हल चलाते, कोई काम करना हो, वो काम करते करते समाधि रहती है, वो व्यावहारिक सहज समाधि है। आभ्यासिक सहज समाधि है इससे होके बैठना, आंखें भी बंद कर लेना और मन को पूरा विश्राम दे देना, कुछ न सोचना, ध्यान और समाधि, ये आभ्यासिक है। प्रसिद्ध पद में संतोष सहज समाधि भली में व्यावहारिक सहज समाधि, संतोष सहज समाधि भली। गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो श्रुत नांत चली, जब से गुरु की कृपा हुई और उनका बोध मिला, तब से श्रुति अंत न चली। ये बड़ी बात है। मन भटका नहीं, विकारों में नहीं गया। केवल जान लेने से अब दशा नहीं आती है, जान करके अभ्यास करते करते आती है। समय लगता है। जिसके मन में जितना अधिक वैराग्य होगा उतना जल्दी ये सफल होगा। वैराग्य का मतलब अनासक्त, निर्मोहता। मोह ही जीव को बांधता है और जिसमें हम मोह करते हैं वो धोखा है। सेवा करना चाहिए, मोह नहीं। शिशुओं की सेवा धाय करती है, शिशुओं को खिलाती है, उपटन करती है, दुलारती है, प्यार देती है, लेकिन जब नौकरी छोड़ करके जाने लगती है तो दुखी नहीं होती, समझती मेरा नहीं है। इसी ढंग से जो जिएगा वो समाधि में जाएगा। भावुक बन करके बच्चे में मोह, पत्नी में मोह, पति में मोह, घर द्वार में मोह, चेला चाल दोनों को नुकसान है, क्योंकि जो हमारा नुकसान होगा तो उनका नुकसान होगा। जो मिलते हैं उनकी सेवा कर देना है और निर्मोह होकर के रह करके साधना करना है। सेवा कर्तव्य है, मोह नहीं। और ये जो बचपन में मोह किया जाता है बच्चों से, उसी का परिणाम होता आगे चल करके उनसे द्वेष किया जाता है। जिन बच्चों को हजारों बार चूमा गया है उन्हीं बच्चों से बात करने का मन नहीं होता। जब वे जवान होते हैं, उनके बाल बच्चे होते हैं, तो उनकी अवस्था बदल जाती है, समय बदल जाता है, उनका स्वार्थ बदल जाता है, प्रेम बदल जाता है, वो अपने बच्चों में रम जाते हैं, तो माता पिता उदास हो जाते हैं, उनसे बात नहीं करना चाहते, आलोचना भी करते हैं। अधिकतम बूढ़े अपने बच्चों की आलोचना करते हैं और अधिकतम बुढ़िया अपने बहू की आलोचना करते हैं। लेकिन ये समझ लें बुढ़िया लोग, इनकी सेवा इनकी पुत्री नहीं करेगी, बहू करेगी। पुत्री और बहू में फर्क है। पुत्री अपने खून की है, बहू अपने खून की नहीं है। लेकिन बहू ही सेवा करने वाली है और उनसे वैर बांधे हैं तो बुढ़ापा सुख से कैसे कटेगा। तो समय बदलता है, स्वार्थ बदलता है, प्रेम बदलता है। जो संसार को देखता है वो मोह नहीं करता। संसार को हम देख नहीं पाते हैं। संसार कैसे है? पानी का बुलबुला बह रहा है, कुछ स्थिर नहीं, सब भाग रहा भाग रहा भाग रहा।
इसको जो निरंतर देखता है वो पीड़ित नहीं होता है। वो मोह किससे करेगा? जिससे हम मोह करते हैं वो कणों का प्रवाह है। मेरा पुत्र है, मेरी गोद में है, थोड़ा विचार करें तो एक बच्चा है, थोड़ा और विचार करें तो एक मांस का लौंदा है, थोड़ा और विचार करें तो मिट्टी का पिंड है, थोड़ा और विचार करें तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का प्रवाह है। जितना हम विचार में उतरते जाते हैं वस्तु खोती जाती है। जितना नाम और रूप है वही तो माया है, वही हमें छलते हैं। राम नाम और रूप, और नाम रूप झूठे हैं। कितने दिन के नाम रूप हैं? जितने रूप आजकल हैं नाम, 100 वर्ष में सब समाप्त हो जाए और उसके पहले बहुत समाप्त हो जाए। सारे नाम रूप माइक है, मायामय है। इस भाव को जो निरंतर चित्त में रखता है मोह नहीं करता है, सेवा करता है। गुरु प्रताप जा दिन से प्रगटो श्रुत नांत चली, ऐसी समाधि लगी कि जब से गुरु की कृपा हुई अब मन बाहर नहीं गया। जहां जहां डोलों सो परिक्रमा, अब जहां घूमता हूं मैं परिक्रमा करता हूं, और जो काम करता हूं पूजा करता हूं, जब सोता हूं दंडवत करता हूं। ये बात व्यवहारिक है। चलता हूं परिक्रमा करता हूं। जीवन ही परिक्रमा और पूजा हो गया है। जीवन इतना पवित्र हो गया है, वाणी पवित्र, मन पवित्र, इंद्रियां पवित्र, अब पूरा जीवन पूजा हो गया है। आंख न मूंदो, कान न रूदो, काया कष्ट न धारो। ये हाथ पैर बटोर करके आंख कान बंद करने की जरूरत नहीं। खुले नयन हंसी हंस पहचानो, सुंदर रूप निहारो। खुली आंखों से हंस हंस के पहचानता हूं सब मेरे रूप है। साहिब ने कहा, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। कबीर पोगरा अल्लाह राम का सो गुरपीर हमारा। जितने औरत मर्द हैं सब तुम्हारे रूप हैं। कहते हैं कबीर साहब ने स्त्रियों को खंडन किया। वैरागी संतों ने स्त्रियों की देहों की आलोचना की है। उसका कारण इस श्रृंगार रस के कवियों ने स्त्रियों के अंगों अंगों का वर्णन किया है और उससे स्त्रियों का नुकसान हुआ है। पुरुषों के मन में मोह उत्पन्न करके स्त्रियों की सुरक्षा कैसे होगी? मांस फैलाए गिद्ध रखवारिया, साहब ने कहा है। मांस को फैला करके और गिद्ध को रखवार बना जाए, गिद्ध तो मांस को खाएगा कि रखवार रहेगा? स्त्रियों के अंग अंग का वर्णन श्रृंगार रस के कवियों ने किया है। संस्कृत के कवियों ने गजब ढाया है, उर्दू के कवियों ने। इसलिए संतों ने उनके अंगों की वास्तविकता बताई है। स्त्रियों के अंगों का जो वर्णन ये कवि लोग करते हैं, ये स्त्रियों के लिए खतरा है। और स्त्रियों को देह इन्होंने खिलौना बना रखा, विलास की चीज बना रखी है। तो उन्होंने कहा जिसकी तुम बड़ाई करते हो उसमें टट्टी पेशाब के अलावा है क्या? वो बात नर नारी सबके देहों की है। वास्तव में विरक्त संत नारियों की सच्ची मर्यादा करते हैं। वे नारी मात्र को मां समझते हैं। गृहस्थों के लिए उपदेश है कि वह अपने समसामयिक देवियों को बहन समझे और जो उनसे ज्यादा उम्र के हैं उनको मां समझे और जो छोटी उम्र की हैं उनको पुत्री समझे। लेकिन संतों के लिए सारी देवियां मां हैं। और इसकी चरितार्था बंगाल में होती है। बंगाल में पिता बैठा है, बच्ची आई, आओ माँ बैठो, आओ माँ बैठो। वो बच्ची को माँ कहता है। वहाँ दुर्गा पूजा बहुत है, माँ की प्रतिष्ठा अधिक है, तो बच्ची को आओ माँ बैठो।
महात्मा साधु विरक्त नारियों की सच्ची प्रतिष्ठा करते हैं, वे सबको मां मानते हैं। लेकिन आलोचकों ने बिना समझे बूझे बकवास की है। रायपुर में एक कबीर पर सम्मेलन था, बहुत पुरानी घटना है। मैं तो इलाहाबाद में ही था, अखबार में पढ़ा था। एक विद्वान ने कहा कबीर के हम निकट होते हैं, वो जात पात नहीं मानते, वे मनुष्य को एक मानते हैं, लेकिन जहाँ वे नारियों की निंदा करते हैं तो हम दूर हो जाते हैं। वह विद्वान जिसने कहा ऐसा सम्यक अध्येता नहीं था। किसी विषय पर आलोचना करने के अधिकारी हम तब हैं जब उसका पूर्ण ज्ञान हो और जिसकी आलोचना करें उसके प्रति पूरी श्रद्धा हो और निष्पक्षता, ये 3 गुण चाहिए। मेरी एक साहित्यिक पुस्तक है कबीर पर शुक्ल की और मेरी दृष्टि। कबीर दर्शन में भी हो, अब कई संस्करणों से मिला दिया गया है, अलग भी है। उसमें मैंने भूमिका में लिखा, शुरुआत में लिखा प्रस्तावना में, कि जिसकी हम आलोचना करें उसका ज्ञान होना चाहिए, सम्यक ज्ञान होना चाहिए पूरा, और उसके प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। जिसके प्रति हमारी श्रद्धा है उसकी हम आलोचना करने के अधिकारी नहीं है। आलोचना में गुण दोषों का विवेचन होता है, लेकिन श्रद्धा नहीं है तो हम उनके गुणों में भी दोष सोचते हैं और निष्पक्षता होनी चाहिए। श्री रामचंद्र शुक्ल, श्री रामचंद्र शुक्ल, रामचंद्र शुक्ल ने कबीर पर गलत स्टेप, आचार्य रामचंद्र, आचार्य तो पुछल्ला है, शुक्ल भी पुछल्ला है, पुछल्ला तो ज्यादा जुड़ते रहता है। रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि जो वैदिक विचार के संत हैं वो वेदानुसार भगवान के उस रूप का वर्णन करते हैं जो अवतार लेकर के दुष्टों का दलन और सज्जनों और संतों का उद्धार करता है। और विदेशी परंपरा इस्लामियों के प्रभाव से जो प्रभावित महात्मा हैं वे इसको नहीं मानते हैं और वे निर्गुण को लेकर के दौड़ते हैं। अभी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है तो इससे अधिक और दुर्भाग्य क्या होगा। या तो वेद बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे, वेद शास्त्र से शून्य होंगे, चारों वेदों में अवतार की गंध भी नहीं है, पंक्ति तो अलग है, गंध भी नहीं। उनका निर्देश है कि गोस्वामी जी ने जो ये वर्णन किया है कि परब्रह्म परमात्मा श्री राम के रूप में अवतार लेकर के रावण को मारा और संतों का उद्धार किया, ये वैदिक। कबीर कहते हैं राम तो मनुष्य है, दशरथ सुत लोग कोई जाना राम नाम कमर में आना। तो कबीर विदेशी जो मुसलमान है उन्हीं का लेकर के अपना कर रहे हैं। कबीर पर शुक्ल की और मेरी दृष्टि आप पुस्तक पढ़े, उसमें पूरी आलोचना की गई। रामचंद्र शुक्ल का यह स्टेटमेंट बिल्कुल अज्ञानपूर्ण। भारतीय परंपरा में वेद प्राचीनतम शास्त्र है, उसके पश्चात उपनिषदें हैं और 6 शास्त्र हैं, और इन सब में कहीं भी अवतारवाद की गंध नहीं। जो प्रामाणिक उपनिषदें 11 ईश केन कठ मुंडक मांडो केतरी तेतरी श्वेताश्वतर छांदोग बृहदारण्यक, अवतारवाद की गंध नहीं है। 6 शास्त्रों में नहीं, वेदों में नहीं है। तो ये कैसे करते हैं शुक्ल जी? जो अवतारवाद को लेकर के काव्य रचते हैं वो वैदिक कहाँ है? वो तो अवैदिक है, वेदों में अवतारवाद है ही नहीं। गोस्वामी जी ने भले कहा हो कि राम नाम जप और राम की भक्ति चारों वेदों समस्त शास्त्रों में है, वाल्मीकि रामायण में राम नाम जप नहीं है और
वेदों में कहा हुआ है। पूरी वाल्मीकि रामायण में एक जगह कहीं नहीं लिखा है कि राम नाम जपो। तो बिना जाने समझे शुक्ल जी ने बकवास की। इसलिए समीक्षा उसी की हम कर सकते हैं जिसके विषय में पूरा जानते हो और उसके प्रति श्रद्धा भी और निष्पक्षता हो। पक्ष हुआ तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। जो कुछ करो सो पूजा, जब सो तो करो दंडवत भाव मिटाओ दूजा। आंख न मूंदो, कान न रुदो, काया कष्ट न धारो, खुले नयन हंसी हंसी पहचानो, सुंदर रूप निहारो। कभी निर्गुणवादी है, ये तो सगुण की बात कहते हैं। मैं खुले नेत्रों से हंस हंस के पहचान रहा हूं, देख रहा हूं परमात्मा, ये सब परमात्मा है, ये सगुण है। कबीर सगुणवादी हैं कि निर्गुणवादी हैं? कबीर निर्गुणवादी हैं लेकिन सगुणवादी भी हैं और सगुण निर्गुण दोनों से ऊपर है। सरगुण की कर सेवा, निर्गुण का कर ज्ञान, सरगुण निर्गुण से परे तहां हमारा ध्यान। सगुण की सेवा करो, निर्गुण का ज्ञान करो और ध्यान, ये दोनों से ऊपर है। ये प्राणी सगुण भगवान है, इनकी सेवा करो जितना बन सके। अपना समय भी कम है, शक्ति भी कम है। समय शक्ति के अनुसार ये जो सगुण भगवान है हमारे चारों तरफ दिखते हैं, इनकी हम सेवा करें। निर्गुण भीतर है, सगुण बाहर है। बाहर जो हम आंखों से देखते हैं प्राणियों को, ये सगुण भगवान है, इनकी सेवा करो। और भीतर निर्गुण अपना आत्मा है, उसका ज्ञान करो। संतों से, विवेकियों से पूछ करके समझो कि आप कौन है, अपने को पहचाने, निर्गुण का ज्ञान करो। और ध्यान में सगुण निर्गुण से परे चले जाओ। वहां न सेवा है न ध्यान है, न सेवा है न ज्ञान है। ध्यान में सेवा और ज्ञान दोनों नहीं। सेवा शारीरिक क्रिया है और ज्ञान मानसिक। इंद्रिय और मन दोनों जब विश्राम पा जाते हैं तब ध्यान होता है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, पतंजलि महाराज कहते हैं। योग क्या है? चित्त वृत्ति का निरोध है, चित्त वृत्तियों का एकदम शमन हो जाना। ध्यानम निर्विषयम मन, मन का निर्विषय हो जाना ध्यान है। संकल्प शून्य हो जाना ध्यान है। वहां सेवा संभव नहीं, ज्ञान भी संभव नहीं। ज्ञान के थ्रू अज्ञान दशा में पहुंच जाना अंतिम ध्यान है। आत्मज्ञान हो फिर अज्ञान में चला जाए, कुछ न जानने की स्थिति में चला जाए। जहां पर कुछ नहीं जाना जाता है, गाढ़ी नींद में आप कुछ नहीं जानते हैं, कितना आनंद है, लेकिन वो अवस्थाजन्य है, बोधजन्य नहीं है। जैसे नींद खुली फिर दुख शुरू हुआ। और जो जागते जागते सोया है उसके लिए क्या पूछना? सुषुप्ति की परिभाषा की गई है स्व अपीति सुषुप्ति। स्व नाम खुद, अपीत नाम पाना। अपने को पाना सुषुप्ति है, ये असली सुषुप्ति है और इसमें कोई तकलीफ नहीं। गाढ़ी नींद में आपको कोई तकलीफ नहीं, इसका आपको अनुभव है। लेकिन जिसकी वासनाएं शांत हैं, जिसका मोह शांत है और जो देखता है चारों तरफ माटी माटी है, कुछ है। जितने हमारे परिचित हैं 100 वर्ष में सब माटी हो जाएंगे और उनके अंदर जो चेतना है वो तो हम समझ नहीं पाएंगे, तो देख नहीं पाएंगे, वो तो अदृश्य है। जिसमें हमारा मोह होता है वो सब माटी हो जाएगा। इसको जो देखता है वो जागते जागते सोया है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृत संयमी यस्याम जागृत भूतानि सा निशा पश्यतो मुने, ये गीता में कहा गया। संसारी आदमी जिसमें जागता है भोग विलास में, वो मन उसमें सोता है। और मन जिसमें जागता है ज्ञान में, संसारी उसमें सोता है। गाढ़ी नींद का सुख का अनुभव सबको है। जागते जागते जिसका मन शांत है
वो सच्चा सुसुप्त है। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा शेते सुखम कष्ट, सुख से कौन सोता है? तो उत्तर दिया समाधि निष्ठा, जो समाधि लीन है। गोस्वामी जी का एक दोहा है, जीव शिव सम सुख सैन, सपने कछ करतूत, जागृत दीन मिलीन से विकल विषाद विभूत। जीव जब सोता है तो शिव हो जाता है परमात्मा कल्याण में। जीव शिव सुख सैन, जीव शिव सम सुख सैन, जीव शिव के समान है। कब? जब सुख से सोता है। जागृत कुछ करतूत, जब जागा तो प्रपंच में फंस गया, उलझ गया। सपने कुछ करतूत, सपने में गया तो कुछ प्रपंच कर रहा है। जागृत दीन मलिन सोई, और जागते ही वही दीन मलिन हो गया, विकल विषाद विभूत। जब आदमी सोता है तो शिव है, मंगलमय है। सपना देखता है तो कुछ प्रपंच करता है, और जब जागता है, जीव के पास, मनुष्य के पास किसका ऐश्वर्य है? विषाद का, दुख का ऐश्वर्य है। सब लोगों ने दुख का खजाना इकट्ठा कर रखा है। चिंता, फिक्र, राग, द्वेष, कलह, लड़ाई, झगड़ा, तू मैं, भय, विरोध, काम, क्रोध, लोभ, मोह, दुखों का संग्रह कर रखा है। विकल विषाद विभूत। मनुष्य की विभूत क्या है? ऐश्वर्य क्या है? विषाद, दुख। उसमें विकल हो जाता है, इसने बना रखा है। विभूति, दुख किसकी विभूति नहीं है, लेकिन बना रखा है, उसमें चल रहा है। जागते जागते जो सुसुप्त है, जागते जागते जो आत्मलीन है, आत्माराम, आत्माराम, आत्मा आरम, जिसे आजीवन, वैसे सब तरफ से जो आत्मा में रमता, सब समय आत्माराम। आत्माराम देखो, यहाँ के मुख्य कार्यकर्ता सेक्रेटरी हैं। आत्माराम अपने नाम का अर्थ समझे। आत्माराम हुआ है जो कभी दुखी न हो, आत्मा में ही जो निरंतर विश्राम करता है, वो आत्माराम। तो इस पद में शायद व्यावहारिक शास्त्र समाज करते हैं। तो मैं यहां ये कह रहा था कि सगुण की सेवा होती है, निर्गुण का ज्ञान होता है, और ध्यान ये दोनों से ऊपर है। आंखें खोलो, प्राणियों को देखो, सगुण भगवान समझो, इनकी सेवा करो। आंखें बंद करो, अंतर्मुख हो, अपने को समझो, आप कौन है, अपना ज्ञान करो। ये देखने सुनने जानने वाला कौन है? चेतन आत्मा, वही आप है। और जब ध्यान में जाओगे तो सेवा भी छूट जाएगी और ज्ञान भी छूट जाएगा। मन से हम जानते हैं, अब मन ही लीन हो गया तो क्या जानेंगे? तो सर्वगुण निर्गुण से परे कहाँ हमारा ध्यान। इसलिए विद्वानों ने जितना कुछ लिखा है अच्छा किया है, कुछ तो किया है, लेकिन सम्यक रूप से कबीर के अध्ययन की जरूरत है। मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? ये आध्यात्मिक शास्त्र समाज की स्थिति है। जब संकल्प शून्य हो गया, निर्विवाद विश्राम, मनमस्त हुआ फिर क्यों बोले? हीरा पायो गांठ गठिया, बार बार आपको क्यों खोले? हीरा मिला, गांठ में गठिया लिया, अब बार बार उसको खोल करके दिखाने की क्या जरूरत है? आत्मज्ञान हुआ, आत्म संतुष्ट हो गया, उसके प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं। पात्र कोई है तो बता दे। हीरा वहां खोलना चाहिए जहां उसके ग्राहक हो, ग्राहक के बिना नहीं खोलना चाहिए। हीरा पायो गांठ गठिया, बार बार आपको क्यों खोले? हल्की थी तो चढ़ी तराजू, पूर्व गया तब क्यों तोले? आदमी जब हल्का होता है तब तुलना करता है, उनसे मैं बड़ा हूं। परोक्ष रूप में, प्रत्यक्ष रूप में दूसरे से अपने को बड़ा बनाने की चेष्टा करता है। किसी बड़े संत की प्रशंसा कोई करने लगे
कितने संत कहेंगे हाँ अच्छे हैं लेकिन ये गलती, ये असूया है। गुणों में दोष खोजना असूया है। अगला आदमी जब छोटा हो जाएगा तो हम बड़े हो जाएंगे, ये अबोध का लक्षण। बोध में नहीं होता। सब बड़े, दुनिया भर के सब लोग बड़े हमसे। मन मर गया फिर बंधन कहाँ? और जहां मन मर गया तहां दूसरे से अपने को बड़ा बनाने की चेष्टा कहाँ हो सकती है? हीरा पायो गांठ में पिया, बार बार आपको क्यों खोले? हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्ण भया तब क्यों तोले? जब पूरा हो गया तो तोलने की जरूरत नहीं। पूरा होना, पूरा साहिब से ये सब पूरा हो। पूरा होने मतलब है बोध और रहनी में पूर्ण स्थित। ये बोध होना चाहिए कि मोक्ष, परमात्मा, ब्रह्म, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह कहीं बाहर मिलने वाला नहीं। इन समस्त बड़े शब्दों की चरितार्थता आपकी आत्म स्थित है। जो खोजता है परमात्मा को वो परमात्मा है। परमात्मा ही परमात्मा को खोज रहा है, यही तो भ्रम है। खोज करके दुनिया की वस्तुएं मिलती हैं, परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा तो रुकने पर मिलता है। ये मन रुक जाए परमात्मा मिल गया। परमात्मा आत्मा है। न पातालम न च विवरम गीणाम नैवांधकारम कुक्षोनुदीनाम गुहाजस्याम नेतम ब्रह्म शाश्वतम बुद्धिवृत्ति वशिष्ठाम कवयो वेदयन्ते। ये श्लोक बहुत पुराना है। तैरते हुए ये योग दर्शन के व्यास के भास में आ गया है और मानते हैं कि ये सांख्य दर्शन का है जो षष्टितंत्र ग्रंथ के नाम से था। आजकल जो सांख्य दर्शन है विद्वान मानते हैं तो 200-300 वर्ष का बना है। शंकराचार्य भी सांख्य सूत्र को नहीं जानते, माधवाचार्य भी नहीं जानते, लेकिन षष्टितंत्र ग्रंथ ये 2000 वर्ष पूर्व लुप्त हो गया। उसके बाद ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका 70 कारिकाओं में लिखी। निखिल जगत में सांख्य चिंतन इसी ईश्वर कृष्ण के सांख्य कारिका पर होता है। तो ये माना जाता है, विद्वान मानते हैं कि षष्टितंत्र ग्रंथ का मंत्र इधर उधर से छिटक करके आया और व्यास ने योग दर्शन के अपने भाष्य में इसको उद्धृत किया। न पातालम न च विवरम गीणाम नैवांधकारम कुक्षोनुदधीनाम गुहाजस्याम नेतम ब्रह्म शाश्वतम। जो गुफा जिसमें कि शाश्वत ब्रह्म स्थित है, जिस गुफा में अविनाशी ब्रह्म स्थित है, वो कहाँ है? तो ऋषि कहते न पाताल, वो पाताल में नहीं, न वो पर्वतों की गुफा में, न समुद्र के पेट में, न आकाश में। बुद्धिवृत्ति मवशिष्टाम कवियो वेदयन्ते। कवि जन ये जानते हैं कि वो मनुष्य की सामान्य बुद्धिवृत्ति, ये ध्यान देना चाहिए। हिंदी अनुसार कवि का अर्थ है कविता बनाने वाला, कविता गाने वाला, लेकिन संस्कृत शास्त्र के अनुसार कवि का अर्थ है पारदर्शी, जिसकी दृष्टि आर पार हो गई, अनासक्त पूर्ण आत्मलीन, वो कवि। कवयो वेदयन्ते, कवि ये जानते हैं। बुद्धिवृत्ति मवशिष्टाम कवयो वेदयन्ते। जब बुद्धिवृत्ति शांत हो गई, चित्तवृत्ति शांत हो गई, तब जो अवशेष रहा वो ब्रह्म है। चित्त चलता है तो चित्त में संसार चलता है, और चित्त शांत हो गया, संसार शांत हो गया, तब शेष रहा आत्मा। वो आत्मा ही ब्रह्म है। साहब कहते हैं हीरा पायो गांठ गठिया, बार बार आपको क्यों खोले? हल्की सी तब चढ़ी तराजू, पूर्व गया तब क्यों तोले? सुरत कलारी भई मतवारी, मदवा पी गई बिन तोले।
सूरत मनोवृत्त रूपी कलवारी मतवाली हो गई, वो बिना तौले मदिरा पी गई। यहाँ मस्त होने की बात है तो मदिरा की बात आती है रूपक में। वो मदिरा है आत्मज्ञान की, आत्म शांति की। सूरत कलारी भई मतवारी मदबा पी गई बिन तौले। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। जब हंस स्वच्छ मान सरोवर को पा गया तो कीचड़ बड़े ताल तलैया में क्यों डोले। निर्मल स्वरूप स्थिति में जो पहुंच गया वो विषय वासना के कूड़े कचड़े में क्यों पड़ेगा। राग द्वेष कलह जिससे संताप है, पीड़ा है, बंधन है, उसमें क्यों भटकेगा। हंसा पायो मान सरोवर ताल तलैया क्यों डोले। हंस एक पक्षी होता है सफेद जो मानसरोवर में रहता है, और कहते हैं दूध पानी मिला के रखो तो चोंच मारेगा और दूध ले लेगा, पानी छोड़ देगा। ये शक्ति है उसमें। पता नहीं ऐसी घटना घटती है कि नहीं, हम लोग तो अनुभव इसका नहीं जानते। कब जगत में कितनी कहावतें चलती हैं जो केवल कहावत होती है, जैसे पारस पत्थर, सरकमणि, कलवृक्ष, ये सब कहावत है। हंस मानसरोवर में रहता है। मानसरोवर स्वच्छ चीज है। आप कागज पर लिख लीजिए अहम सह, अहम सह, और अंत में आ को काट दीजिए और सा के आगे जो विसर्ग है दो बिंदु उसको काट दीजिए, तब हो जाएगा हंस। अहम सह, अहम सह का अर्थ है मैं वह हूं जो चाहता हूं। ब्रह्म चाहता हूं, परमात्मा चाहता हूं, अनंत सुख चाहता हूं, वह मैं खुद समझ नहीं पा रहा। अहम सह, उसका संक्षिप्तीकरण हंस। हंस मान सरोवर को पा गया, आत्मा अपनी स्थिति में डूब गया। अब ताल तलैया में क्यों डूबे, राग द्वेष में क्यों पड़े। तेरा साहेब है घर भीतर बाहर नैना क्यों खोले। साहब कहते तुम्हारा साहेब तुम्हारा परमात्मा तेरे अंदर है, बाहर क्या चकर चकर कर रहा है। तेरे अंदर है, कहने का तरीका है, कहने में द्वैत हो जाता है और तत्व में द्वैत नहीं, अपने से अलग नहीं। द्वैत अद्वैत का झगड़ा बहुत है। आज शंकराचार्य आज से 1200 वर्ष पूर्व हुए और उन्होंने अद्वैतवाद सिद्धांत रखा। उसमें आज से 400 वर्ष पूर्व 43 मत निकल गए थे। अब 400 वर्ष इधर तो और हो गया होगा। शंकराचार्य के निधन के 800 वर्ष बाद अप्पे दीक्षित हुए हैं दक्षिणी भारत के बड़े पंडित। उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी हैं संस्कृत में। उनकी एक पुस्तक है सिद्धांत लेश, बड़ी पुस्तक है और प्रसिद्ध पुस्तक है। उसमें उन्होंने बताया है कि अद्वैतवाद में 43 मत हैं। 400 वर्ष पहले, आज तो और बहुत हो गए होंगे। तो द्वैत अद्वैत का बड़ा विवाद है। दो आदमी झगड़ा कर रहे थे, एक कहता था अद्वैत सच है, दूसरा कहता था द्वैत सच है। दोनों में झगड़ा हो गया। दोनों कबीर साहब पास आए। देखो साहब ये कहते अद्वैत है, दूसरे ने कहा देखो साहब ये कहते द्वैत है। साहब ने कहा दोनों ठीक कहते हैं, ये दोनों ठीक कैसे हो गए, एक ठीक हो गए। उन्होंने कहा नहीं दोनों ठीक है। तो उन्होंने समझाया और एक दोहा कह दिया, वो बीजक में है। एक कहूं तो है नहीं, दो कहूं तो गार है जैसा रहे तैसा, कहीं कभी विचार। एक कहूं तो है नहीं, कहना ही दो में होता है। कोई सुनने वाला होता तब तो कहता है कोई, तो एक कहना है।
देखो इतने लोग बैठे ही कहाँ, सबका कर्म अलग है, सबका बंधन मोक्ष अलग है, सबके सुख दुख अलग हैं, तो एक कहाँ है? नाना आत्मा है, एक आत्मा नहीं है। एक आत्मा है का मतलब है आत्मापन एक है, गोत्र एक है, गाय एक नहीं है, गोत्र गायपन एक है, लेकिन गाय बहुत है। ऐसे आत्मा शब्द एक है, आत्मा के नाम से एक है, लेकिन व्यक्ति सबका अलग अलग व्यक्तित्व है। क्वांटिटी और क्वालिटी, ये दोनों पर विचार करना चाहिए। क्वांटिटी में एक नहीं है, क्वालिटी में एक। सब आत्माओं का ज्ञान गुण है और क्वांटिटी भी अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। और आत्माओं से अलग जड़ तत्व है, और एक जड़ तत्व में असंख्य कण है, तो एक कहाँ है? लेकिन जब साधक संकल्पों को छोड़ के शांत हो गया तो वहां द्वैत कहाँ है? संकल्प ही द्वैत बनाता है, चित्त ही द्वैत बनाता है, मन ही द्वैत बनाता है। मन लीन हो गया, द्वैत खत्म हो गया, अकेला आत्मा रह गया, वहां दूसरा कहाँ? इसलिए है जैसा रहे तैसा कहें कबीर विचार। कबीर साहब एक साखी में ऐसी सीधी बात कर देते हैं कि द्वैत अद्वैत का झगड़ा समाप्त है। विद्वान लोग इतना मसते हैं, हद है, उलझन में पड़े रहते हैं। अभी मैं सूरत में था तो 3 दिन का कार्यक्रम था। पति मेरा शिष्य है, पत्नी वेदांती का शिष्य है, बॉम्बे के हैं, दोनों आए थे। 3 दिन सुने तो मेरे पास बैठे, तो मैंने कहा प्रसन्न हो? तो देवी ने कहा, बूढ़ी है, देवी ने कहा साहब हमारे वेदांत में, वेदांत पर प्रवचन होता है हमारे आश्रम में, रोज जाती हूँ, और वो सिर से उसे निकल जाता है, पता नहीं लगता क्या करते हैं, बस तर्क वितर्क। यहाँ तो 3 दिन रहे, सब काम की चीज मिली। इसीलिए साहब ने कहा है, चींटी के पग हाथी बांधे, शेरी बीग रखा है। ये ब्रह्मवादी लोग चींटी के पैर में हाथी बांध रहे हैं, इतना बढ़िया व्यंग है। आत्मज्ञान और सदाचार की बात नहीं करते हैं, बस ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाते हैं। स्वामी शंकराचार्य ने भी कहा है, ब्रह्म ब्रह्म चिल्लाने से काम नहीं बनेगा, दृश्य का अभाव होना चाहिए। दृश्य का अभाव, संकल्प शांत। तो तेरा साहेब है घर भीतर, बाहर नैना क्यों खोले? कहा तो कबीर सुनो भाई, साधो साहेब मिल गई तिल बोले। साहेब कहते हैं कि साहेब स्वामी परमात्मा तो तिल के ओट में छिपा था। ये भी सब कहने में द्वैत आएगा, कहने में वो चीज नहीं आ सकती है, संकेत है। जैसे कि एक बच्चे को हम चंद्रमा दिखाना चाहते हैं, वो गोद मिली है बच्चे को, तो हम कहते हैं देखो बेटा मेरी उंगली देखो, तो उंगली देखा, तो मेरी उंगली जिधर जाते देखो 2 शाखाओं के बीच में जो पत्ते झूम रहे हैं, और फिर वहीं देखो आगे वो चमक रहा, वही चल रहा है। तो उंगली, पेड़, शाखाएं, पत्तों का झूमना, ये सब उसके लिए निर्देश है, और दिखाना है चंद्रमा को। ऐसे आपके भीतर है, कहने का तरीका है, आप ही वह है। इसीलिए दृश्य का आम ब्रह्म मैं ब्रह्म हूं, तो वही है। साहब ने कहा नर नारायण रूप है, तू जल जाने दे। तो आध्यात्मिक सहज समाधि संकल्प की शून्यता, संकल्प शांत हो गया, ये आध्यात्मिक सहज समाधि है। कुछ न सोचना, आध्यात्मिक सहज समाधि है। और विकार न रहना, व्यावहारिक सहज समाधि। व्यावहारिक खान पान, व्यवहार बर्ताव, काम धाम कर रहे हैं, लेकिन मन में विकार नहीं,
राग द्वेष कुछ नहीं, निर्मल मन। तो ये व्यवहारिक सहज समाधि। और जब आंख मूंद के बैठा ध्यान में तो सारा संकल्प शांत हो गया। ये अभ्यासिक सहज समाधि। व्यवहारिक सहज समाधि होने पर ही अभ्यासिक सहज समाधि में कोई जा सकता है। जिसके मन में राग द्वेष है उस समाधि में क्या स्थित होगा? जिसके राग द्वेष शांत हो गए हैं उस समाधि में प्रवेश करेगा। इसीलिए साहब ने कहा, जैसा कहे करे पुन तैसा राग द्वेष निर्वारे, जैसी कहे करे पुन तैसी राग द्वेष निर्वारे, दामे घटे बढ़े रतियों ने ये विधि आप संवारे। जैसा कहे वैसा करे और राग द्वेष का त्याग करें। जिससे हम राग द्वेष करते हैं कितने दिन का संबंध है? एक मुसाफिर खाना है, मिल गए हैं, आजकल में छूट जाएंगे, कुछ ठिकाना नहीं, कौन कहाँ गया। माँ बाप, भाई, पत्नी, बच्चे, दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गई मन की डगर पे यादों के थुकों से उड़ गई। ये फिल्म का गीत है। मैं गुजरात में था, 73 की बात है। जिस घर में था 18 वर्ष का जवान लड़का कॉलेज से पढ़ के आया और कहा, साहब मैं गीत सुनाऊं? मैंने कहा सुनाओ। ये सुनाया। मैंने कहा बहुत पढ़ी। जब 5-6 वर्ष के बाद गया, विवाह हो गया था, गृहस्थ हो गया, तो बैठा मेरे पास। मैंने कहा सुनाओ। कैसा भूल गया। तो मैंने उसको सुना दिया, गाया नहीं, ऐसे सुना दिया। मुझे तो याद हो गया था। जिंदगी कैसी ही पहेली है, कभी तो हंसाए कभी तो रुलाए, तो भी देखो मन नहीं जाए, पीछे पीछे सपनों के भागे। एक दिन सपनों का राही चला जाए सपनों से आगे कहाँ। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के, रह गई मन की डगर पे यादों की धुकों से उड़ के। जिनने सजाए यहाँ मेरे सुख दुख संग संग झेले, वही चुनकर खामोशी अकेले चले जाए कहाँ। फिल्म में है लेकिन दोषजनक थोड़े, बहुत बढ़िया है, वेद शास्त्र है पूरा। दिल में जो दिल बन के धड़के, गए तो न देखा जरा मुड़ के। जो दिल में दिल बन के धड़कते थे वे गए तो मुड़ के देख न सके। ये दुनिया में मोह करना क्या है? दिल लगी, दिल लगी, दिल लग गया, दिल लगी। और दिल लगी मजाक। दुनिया में दिल लगाना अपना मजाक करना, अपनी हंसी न करो। दिल वहां लगाओ जहां स्थिर होकर के बैठ सको। साहेब साहेब सब कहे मोह ये देशा, साहेब से परिचय नहीं, बैठोगे क्या ठोर। कवि साहब कहते हैं सब साहेब साहेब परमात्मा बरमल्ला गाट कहते हैं, लेकिन मुझे तो और ही संदेह है कि साहेब से तुम्हें परिचय नहीं है, कहां बैठोगे? इसका क्या अर्थ हुआ? साहेब नाम परमात्मा, उसका परिचय नहीं तो कहां स्थित होगे? परमात्मा अगर अलग है तो उसमें स्थित कैसे होगे? परमात्मा आप है, स्वयं आप परमात्मा। मन के विकारों को छोड़ दो, अपने आप में स्थित हो जाओ। बस साहेब मिल गई, इतनी रोल है। भटकता था, बाहर खोजता था, समझ नहीं थी, समझ हुई, अंतर्मुख हो गया। एक बुढ़िया कपड़ा सिल रही थी, शाम हो गई थी, बाथरूम गई, लौट करके आई, सुई खो गई, खोजने लगी, नहीं मिली, अंधियार हो चला था। दरवाजे पे बत्ती जल गई, सड़क में खोजने लगी। किसी ने कहा माता जी क्या खोजती हो? कहीं सुई, कहीं काम गिरी है, कहीं घर में, कहीं यहाँ क्यों खोजती हो? क्योंकि यहाँ प्रकाश चलता है। उसने कहा माता जी 1000 प्रकाश बाहर चले, सुई न मिलेगी, घर में उतरी। 1000 बाहर उपाय करो, परमात्मा बाहर नहीं मिलेगा। परमात्मा तो आपसे बिछड़ा ही नहीं, आपका स्वत्व है, आपका खुद ही, खुदा, खुद आप, स्वयंभू। खोजना कहाँ है? ठहरना, रुकना। बाहर की मंजिल चल के मिलती है, भीतर की मंजिल रुक के मिलती है। मन रुक गया, परमात्मा मिल गया। तो सात समाधि
व्यावहारिक और आभ्यासिक है। व्यावहारिक सहज समाधि है, सब काम जो विवेक पूर्वक है करते जाओ और मन निर्मल रखो, कोई धंधा करो, हिंसा का न करो, नशा का न करो। कुछ भक्त लोग भी खूब तंबाकू बेचते हैं, और कुछ उपाय करो, दूसरा तमाम धंधा है। ये तो जहर, सब जहर फैलाना है। एक तंबाकू बेचने वाले ने मुझसे कहा कि साहब, डॉक्टरों ने सरकार को कह दिया है कि जो पाउच बिक रहा है इसको अगर बंद न करवाए तो कुछ दिनों में आपके पास इतने हॉस्पिटल नहीं रहेंगे जितने रोगी होंगे। मुकदमा चलता है, पाउच बनाने वाले करोड़ों करोड़ रुपया नेताओं को दे देते, सिर्फ झुलकते रहते हैं। लेकिन ये जहर, मांस खाने वाले तो कह सकते हैं हम प्रोटीन खाते हैं, तंबाकू खाने वाले तो निकोटीन खाते हैं, जहर। तो आदमी दिग्भ्रमित है, अपने को पहचाना है, साहेब मिल गए तिरोड़ है। व्यवहार में हम रहें, मेरे मन में मैल न रहे, राग द्वेष न रहे, छल कपट न रहे, सरल चित्त, निर्मल मन। और ऐसा मन है तो समाधि में जाएगा, संकल्प शांत हो जाएगा। ध्यान सब लोग करो, अपने अपने घरों में सब लोग ध्यान करो। सुबह शाम बैठो, 15 मिनट करो, आधा घंटा करो। पहले किसी महापुरुष का चित्र मन में ले लो, उसी ध्यान करो। आंखें बंद करो, बंद आंखों में अंधकार प्रकाश दिखाई दे, उसी में मन को अटकाओ। सांस पर मन को अटकाओ, कहीं कुछ अभ्यास करो तो धीरे धीरे आगे भी बढ़ जाओगे। अध्ययन, ध्यान, चिंतन, ये तीनों करना चाहिए। रोज स्त्री पुरुष जितने हैं सब समय निकालना चाहिए 1-2 बार, और अध्ययन करो ग्रंथों का, चिंतन करो कि हमारे में दुर्गुण कितने कितने घटे, और ध्यान करो। इस प्रकार जब कोई लगेगा तो अपने आप साधना में प्रगति होगी। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।